श्रोता हो नमस्कार। दैनिक मराठवाडासाठी प्रस्तुत विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के संकलक है श्री चंदूलाल मोहनलाल बियाणी, मुख्य संपादक दैनिक मराठवाड़ा साथी। विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम के आज के एपिसोड में श्रोताओं आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड का नाम है सौंदर्य। सूरज पश्चिम की तरफ झुक रहा है। सड़क के दोनों ओर पहाड़ीदार खेतों में चाय के बागान पसरे हैं। मनमोहती हरितिमा परिदृश्य का सौंदर्य बढ़ाता ललचों सूर्य प्रकाश। सड़क के दोनों किनारे चाय बागानों से पत्तियां तोड़कर गठरियों में बांधे सिर पर लादे झुंड के झुंड लौट रहे स्त्री पुरुष। स्त्रियां अधिक, पुरुष बहुत कम। यहाँ मातृशक्ति का प्रभुत्व है। गाड़ियों में रेंगते सहयात्रियों को यह दृश्य मोहता है। उस मनोहरी परिदृश्य को चित्रों में स्थिर करने का भाव जगता है। कैमरे चलने लगते हैं, चित्र पर चित्र उतारने शुरू हो जाते हैं। चित्र सदा स्मृति को सहेजने, सौंदर्य को अमिट रखने के प्रयास में उकेरे जाते हैं। सौंदर्य की पिपासा शांत करने के लिए रचे बनाए जाते हैं। चित्र मन में भरोसा जगाते हैं कि सौंदर्य का जो अंश पीने से रह गया उसे बाद में पिया जा सकता है। जो कुछ हमें अच्छा लगता है, मन को भाता है, मन को प्रसन्नता से भर देता है, सुख देता है, उसे हम संचित करके रखना चाहते हैं। उसे नष्ट नहीं होने देना चाहते हैं कि वह हमारे जीवन में सदा बना रहे, हमारे बाद भी बना रहे, हमारे बहुत बाद तक बना रहे। चित्र सौंदर्य को संचित करने का उपक्रम है। मगर सौंदर्य की कोई अंतिम स्थिति नहीं है। वह बदल जाता है। उसका स्वभाव ही बदल जाना है। हमारी प्यास का स्वभाव भी यही है। वह हमेशा एक सी नहीं रहती। जिस रास्ते शाम को चले थे उसी रास्ते अगली सुबह आते हैं तो जगह वही है। चाय के वही बागान है, वही पहाड़ियाँ, वही बागानों में काम करने वाले लोग। मगर सुबह का सौंदर्य पिछली शाम के सौंदर्य से भिन्न हो जाता है। वही जगह हमें फिर से नए ढंग से मोहती है। प्रकाश के बदलते पलों में सौंदर्य भी बदल जाया करता है। फिर कैमरे सक्रिय हो जाते हैं, फिर चित्र खींचे जाते हैं। मगर जो बरसों से उन्हीं जगहों में रहते हैं, रोज उन्हीं बागानों में आते जाते हैं, रोज वही सुबह और शाम होते देखते हैं, रोज चाय की पत्तियां तोड़ते गठरी में बांधते और सिर पर लादे कारखानों में पहुंचाते हैं, उनके लिए वह सौंदर्य नहीं है जो हमारे मन में उभरा है। वह सौंदर्य उनके मन में ठीक उसी तरह प्यास नहीं जगाता जैसे हमारे मन में जगती है। उन्हें किसी और सौंदर्य की तलाश है। उनकी आंखों में किसी और सौंदर्य की लालसा पल रही है। मित्रों, सौंदर्य इस तरह से बदलता रहता है। वस्तुएं और स्थितियां मानव मन के मुताबिक ही आकार लेती है। मनुष्य चीजों को उन्हीं रूपों में संचित करता बरतता है जिस रूप में वह उन्हें देखता है। उसके मन में जिस रूप में उनकी छवि उतरती है, फिर शुरू होती है अपने देखे हुए की व्याख्या। सौंदर्य तो चंचल है, उसका एक स्वरूप भी हो कैसे सकता है। सौंदर्य को लेकर सबके भीतर भाव अलग है। धारा एक होते हुए भी भाव अलग होते हैं। किसी भी धारा का रंग समान गुणों वाले भावों के रंगों से मिलकर बनता है, पर हर भाव अलग रंग का होता है। हम सभी भावों का सम्मान करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं कल एक नए विचार के साथ। तब तक खुश रहे, सुखी रहे।